हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल 89(5) के हिसाब से कैसे हम रिफ़ंड लेते हैं, जो कि आपके सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में है। और ये रिफ़ंड एप्लीकेबल होता है जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे हमारा जो टैक्स रेट है परचेज पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो टैक्स रेट आउटवर्ड सप्लाई पे। इससे क्या होता है, हमारा जब टैक्स रेट ज़्यादा होगा परचेज पे तो इससे हमारा आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं रिफ़ंड के लिए। तो हमें कितना रिफ़ंड मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, क्या फॉर्मूला है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, तो रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रूल 89(5) के हिसाब से जो है, तो सबसे पहले आप देखो नेट आईटीसी इनटू इन्वर्टेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ठीक है, अब नेट आईटीसी में यहाँ पे आपको केवल इनपुट लेना है। ठीक है, ओनली इनपुट लेना है। और वो 4A 4B वाला नहीं होना चाहिए, मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, उसके बाद आपको फिर देखना है इन्वर्टेड टर्नओवर। इन्वर्टेड टर्नओवर का मतलब है कि जो कौन सा ऐसा सप्लाई है जहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई पे रेट कम है और इन्वर्ट पे ज़्यादा है, तो वो वाला टर्नओवर लेना है। ठीक है, फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो हमने रूल 89(4) में निकाला था सेम वैसे है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बनाओ, फिर माइनस कर दो उसमें से आउटपुट टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर, मतलब कि कितना जो जो टर्नओवर है उस पर जो है आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स रेट बन रहा है उसको टैक्स रेट निकालो यहाँ पे, इनटू नेट आईटीसी कर दो केवल ओनली इनपुट वाला, और यहाँ पे इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज दोनों की आईटीसी ऐड कर दो, मतलब टोटल आईटीसी में से केवल इनपुट का आईटीसी कितना है उस तरीके से। तो यहाँ पे इनपुट, ये याद रखना, इनपुट और इनपुट सर्विस यहाँ पे दोनों है। यहाँ पे जो है नेट आईटीसी में केवल इनपुट रहेगा इन दोनों में। ठीक है, तो दोनों में इनपुट रहेगा, यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। जहाँ पे नेट आईटीसी का मतलब ओनली इनपुट है, 4A 4B को छोड़ करके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो है सेम रूल 89(4) के हिसाब से है। और इन्वर्टेड टर्नओवर का मैंने मतलब आपको बता दिया, जहाँ पे टैक्स रेट ऑन परचेज जो है ज़्यादा होता है टैक्स रेट ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तभी तो आप एलिजिबल होते हैं रिफंड के लिए, क्योंकि आपका जो है आईटीसी जो है एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, तो रूल 89(5) में बस ऐसे ही है। एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, और बुक में भी क्वेश्चन दिए रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके, वीडियो को अच्छे से देख करके आप एक दो बार इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए, और मुझसे पूछ सकते हैं आप कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।